पे आपसे बात करने जा रहा हूँ उसका मेन पॉइंट ये है कि अभी आप लोग ये देख रहे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन में लड़ाई छिड़ गई है। कल परसों की बात है, फिलिस्तीन ने इजराइल के गाजा पट्टी बॉर्डर को तोड़ के यहाँ पे आ गए। वहाँ के बहुत सारे सैनिकों को, वहाँ के लोगों को बंधक बनाया, मारा, और वहाँ से उन्होंने गाजा पट्टी में 5000 बॉम्ब्स दागे एक साथ में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल की जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है, जो कि कोई भी मिसाइल किसी अदर कंट्री से मारता है तो उसको हवा में मार देता है, 70 से 80 किलोमीटर के रेंज में मार देता है। तो पर क्या एक ऐसी चीज़ है कि उनकी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, जिसको आयरन मैन बोला जाता है, उसने काम नहीं किया। इसका रीज़न क्या है कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाई या फिर उसको समझ नहीं पाया। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, और इसके पीछे इतनी बड़ी कहानी है क्योंकि हर कोई जानता है इजराइल का ये सिस्टम है, ये इससे कंट्रोल कर लिया। पर उससे भी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो चीज़ें दुनिया है, आज के इनोवेशन का टाइम है, हर कंट्री में कुछ ना कुछ हो रहा है, वो उस चीज़ को भाग के फिर उसको अगेंस्ट में किए। पर एक चीज़ को पकड़ के बैठे रहने से नहीं होता है कि आज इजराइल का जो कंडीशन था कि दुनिया में उसकी बहुत बड़ी ऐसी इज्जत थी, उसकी जो सुरक्षा एजेंसी है मोसाद, वो दुनिया की टॉप मोस्ट सुरक्षा एजेंसी है, वो दुनिया में सबसे टॉप क्वालिटी की सुरक्षा एजेंसी है। उसकी क्वालिटी ऐसी है कि सब कोई उसकी रिस्पेक्ट करता है, उसकी सेना की क्वालिटी ऐसी है कि सब कोई रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा बोला जाता है इजराइल के हर जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, लड़के को 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है, लड़कों को 3 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। तो इसका मतलब ये होता है कि हर घर में मिलिट्री है। बट एक चीज़ कहने का मतलब ये होता है कि हम खुद को इतना ना मान लें, हम इतने स्ट्रांग हैं कि हम अपने बगल वाले को कमज़ोर समझ लें। अगर कमज़ोर इंसान भी है वो भी मजबूत है। बट इसके पीछे की कहानी है कि फिलिस्तीन और इजराइल में, इन दोनों में क्यों ऐसे लड़ाई चल रही है। हमास जो है, पहले फिलिस्तीन के उदारवादी नेता थे, वो लोग अपने उदारवादी विचारधारा से क्या थे इनको दबाना चाहते थे। पर उनके आगे ये ऐसा बोला जाता है, जैसे मैंने जो मीडिया ट्रेंडिंग चल रही है, जो मैंने पढ़ा है, रिसर्च में देखा है, वो लोग क्या थे, उनके आगे इजराइल जीत नहीं पाता था चीज़ें अपनी, क्योंकि उनके उदारवादी, उनके राजनीतिक षड्यंत्र के जीतने। तो वो क्या है, उसने हमास को ट्रेनिंग दी, लड़कों को खड़ा किया, उनको किया उनके अगेंस्ट में, और यही बाद में हमास ने गाजा पट्टी पे आधिपत्य करके चुनाव जीत के अपने आप का राज का काबिज कर लिया, और उसने उल्टा इजराइल से दुश्मनी मोल ले ली, और वही आज इनके लिए सबब बन के खड़ा हो गया है। पर इसके पीछे बहुत कहानी है, क्योंकि इनकी ज़मीनी विवाद है। पहले जब 1948 में इजराइल जब एक कंट्री के रूप में आया, तब से लेकर अब तक इनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कई बार ऐसे लड़ाइयाँ हो चुकी हैं इनके। बट अभी जो करंटली ये जो लड़ाइयाँ चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा निष्कर्ष बहुत बड़ा निकलने वाला है, क्योंकि ये जो अब तक की सबसे बड़ी अटैक है, और जो हमास है उसको बहुत सारे ऐसे देशों ने टेरर कंट्री घोषित कर दिया है। इसमें दुनिया 2 धड़ में बटी पड़ी है। बहुत सारे देश है जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे इस्लामिक कंट्री जैसे ईरान हो गया, कतर हो गया, सऊदीया हो गई, ये लोग जो है हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। बट हकीकत क्या है, ये सारी चीज़ें इसके तक जाने के बाद, इसका डिस्कशन, एक विश्लेषण एनालिसिस करने के बाद ही निकल पाएगा कि इसमें हकीकत क्या है। बट जो भी है, मानवीयता के आधार पर ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जिसमें इंसान को झगड़ा है, जो चीज़ है किसी से वो चीज़ें करने पर इंसान को मारना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इंसान अपनी ज़िंदगी एक नॉर्मल इंसान जी रहा है, उसका हक है जीने का। बट ये लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ों में एक आम इंसान की ज़िंदगी बर्बाद होती है। हम तो सारी चीज़ें बोल देते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बट जिसके ऊपर गुजरता है उसको लगता है कि इसके क्या होना चाहिए। बट इजराइल जो है, इजराइल कंट्री में जो है, उनको क्या है, एक ट्रेंड है, अगर वो इस चीज़ को ठान लेते हैं तो वो करके दिखाते हैं। बट एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि जो अपने बैलिस्टिक सिस्टम मिसाइल को वो लोग पूरी दुनिया में शो ऑफ करते हैं, तो वहाँ पे कई क्वेश्चन खड़ा हो जा रहा है। उनका जो मोसाद एजेंसी थी, उसकी दुनिया में इक्का चलता था, उसका भी उस पर क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि वो खुद ही बखुद अपने देश को नहीं बचा पाए, या फिर इसके पीछे क्या राजनीतिक षड्यंत्र, ये चीज़ें समझ में नहीं आई। इजराइल जानबूझ के ऐसा करना चाह रहा है कि हाँ ठीक है, वो अटैक करे, फिर बाद में वो उस पर अटैक करके उसको कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वो ख़त्म करे। क्योंकि इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने बोला है कि अब ये वॉर है और इस वॉर को हम जीतेंगे। तो इसके पीछे बहुत सारे ऐसे राजनीतिक कारण हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी कि हम लोग तो एक एक करके इस चीज़ पर डिस्कशन करें, पर हकीकत क्या है इसके बारे में एनालिसिस करना हम हमारे सोच से बाहर है, क्योंकि ये एक कंट्री का मसला है, और ये मसला कब तक
वो उनका है और उसको हल करेंगे। बट जो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं हम डिस्कस करेंगे और इस पर आगे भी कि इसका क्या निष्कर्ष आता है, क्या इसका रिजल्ट है, पर इसका इफेक्ट पूरी दुनिया में पड़ेगा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले से जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है और अभी जो करंटली लड़ाई शुरू हो गई है, तो इससे दुनिया में इकोनॉमिकल इफेक्ट पड़ेगा और दुनिया की जो मार्केट है वो अप डाउन होगी। तो इससे लड़ाई से कुछ ऐसा होता नहीं, पर हकीकत जो होती है वो टेबल टॉक से होती है, जो भी डिस्कस करके। पर ऐसी चीज़ें अगर जो नहीं मानने वाले हो तो उनके खिलाफ लड़ाई करनी पड़ती है। तो इसमें आपका क्या ख्याल है, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मेरा जो अपना परसेप्शन था बताया, क्योंकि इनका इतिहास बहुत पुराना है और उसके विषय में डीप तक जाना जाके देखे तब जाके चीज़ें समझ में आती। पर इतना डीप तक हम ढूंढ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी हकीकत क्या है और जो डेटा लिखी गई हम उसके बेस पे बात करें उसमें हकीकत क्या है। पर जो भी है, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। और मैं भगवान से ये दुआ करता हूँ कि जो भी लोग हैं सब लोग सुरक्षित रहें और जो मर गए हैं उनकी आत्माओं को शांति मिले और फिर से दोनों इजराइल अच्छे से खड़ा हो और अपने देश के लिए मजबूती से फिर से खड़ा हो और हमारी संवेदना है उसके